हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एमआरसी मुद्दे पर जो सरकार को दिया हुआ 10 दिन का समय है वो अब ख़त्म हो गया है, आपको भी पता है। और कभी भी जवाब तलब किया जा सकता है सरकार या पीएनपी सचिव या पीएनपी के किसी भी अधिकारी को, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि बहुत मुद्दा गर्मा गया है। सरकार को जहां समय दिया गया था पूरी डिटेल्स देने के लिए और सरकार डिटेल्स लेकर वहां पर नहीं पहुंची है। और बाद ऑर्डर आने के बाद सबसे पहले अगर किसी की ओर होगा, अब आपको पता है एक तरफ एनसीबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, और दूसरी तरफ जो है वो कोर्ट है। तो जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है तो कोर्ट का ऑर्डर आते ही आपका सबसे पहले जो स्टे लगाया हुआ है एनसीबीसी ने लगाया हुआ है, तो कोर्ट के ऑर्डर आने के तुरंत बाद सबसे पहला मुंह किसकी ओर होगा? एनसीबीसी की ओर। अब आप वो बुला रहे हैं और आप जा नहीं रहे हैं, और बाद में आप मिन्नतें करेंगे कि आप इस चीज़ को हटाइए। पता पड़ी ऑर्डर आने के ऑर्डर में कुछ ऐसा हुआ जो अटक गया मैटर, तो फिर वो अभी तो हो सकता है कि सुलट जाए, बाद में मैटर किसी और मुद्दे पर अटक गया तो फिर और परेशानी होगी। इसलिए सरकार को मैटर ऑर्डर आने से पहले निपटा लेती ज़्यादा अच्छा होता। अभी मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, जब खुलकर बोलूँगा जब ऑर्डर आ जाएगा उस चीज़ को लेकर। बेसिक शिक्षा विभाग में 1000 बाबुओं के पदों पर भर्ती है, इसके बारे में बात करेंगे। और जितनी भर्ती प्रक्रिया लेट हो रही है इससे कम गुणांक वालों को सीधा सीधा फ़ायदा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1000 से ज़्यादा बाबुओं के रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती की जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस संबंध में जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में पीएफ सहित अन्य कार्य समय पर नहीं हो रहे हैं। नई भर्ती के लिए सभी मंडलों में रिक्त पदों का प्रस्ताव मांगा गया है। शिक्षा महानिदेशालय विजय किरण आनंद ने बताया कि वर्तमान में सभी बीएससी और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में समग्र शिक्षा कार्यक्रम को करा रहे हैं। तो आपको पता है 1000 से ज़्यादा पद खाली हैं, मैंने तो 1000 ही लिखे हैं। तो इन पदों पर जल्दी ही बाबुओं की भर्ती। और आपको बता दूं, बाबुओं के लिए 12th जो है वो योग्यता होती है 12वीं पास। तो जल्दी ही इनके ऊपर आपको बेसिक शिक्षा विभाग में पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। उधर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। एक बार फिर से अभिमान एकेडमी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। एक वित्त मंत्री रहे हमारे देश के, फॉरेन मिनिस्टर रहे और राष्ट्रपति रहे और भारत रत्न विजेता भी हैं। एक शालीन व्यक्ति थे जो अब हमारे बीच नहीं रहे। इसके अलावा एलटी ग्रेड में टीजीटी पीजीटी की भर्ती हैं और जल्दी ही आपको टीजीटी पीजीटी पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ये लगभग 16,133 पद हैं। इनमें 6,000 पद और बढ़कर आ सकते हैं, तो लगभग 22,000 पदों पर। कहने का मतलब है एलटी ग्रेड की भर्ती अगर लेट हो रही है तो यहाँ पर भी आपको लगभग 22,000 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार रखिए। उधर 31,000 शिक्षकों की भर्ती राजस्थान में भी है। वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने फिर से ट्वीट किया है कि विज्ञप्ति के लिए जल्दी से विज्ञप्ति जारी की जाएगी इसके लिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ निकल कर आ रही है जो, क्योंकि अभी आपको मैं बता दूँ, ये आपको सबको पता है कि टीजीटी की पीजीटी की भर्ती आने वाली है, उधर एलटी ग्रेड की भी भर्ती आने वाली है। तो शिक्षा विभाग में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। लेकिन यदि 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर यदि ख़त्म हो जाए तो आगे आने वाली भर्तियों में एमआरसी रूल है, ईडब्ल्यूएस रूल है, ओवरलैपिंग रूल है, आपका बहुत सारी प्रक्रिया है, शिक्षा मित्रों को कितना समय का मौका दिया जाएगा। तो ये जितने भी और नए बेसिक शिक्षा विभाग का गठन हुआ है, नई भर्ती बोर्ड का गठन हुआ है, तो ये जो जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, सदस्य अपना नया कार्यभार संभाल कर बैठे हुए हैं। जब नई भर्ती निकलेगी तो उसमें नई चीज़ें होंगी, उन नई चीज़ों के साथ आरक्षण भी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको पता है 4% दिव्यांग का वो भी क्लियर हो चुका है मैटर कोर्ट से। तो सभी चीज़ों पर बिल्कुल 69,000 शिक्षक भर्ती का फैसला आने के बाद सभी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षक अपने अपने कॉलेजों में पहुंचेंगे, हालांकि उसके बाद काउंसलिंग के बाद भी कुछ केस चलते रहेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के, क्योंकि सरकार ने बड़ी चालाकी से 22,000 सीटें जो बची हुई हैं उनको बचा रखा है। सरकार का कोई भी मंत्री आकर उन 22,000 सीटों पर कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि और कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर पूछता है भारत। इस तरह से चीज़ें ट्रेंड चल रही हैं, क्योंकि बेरोजगारों के लिए जो यूट्यूबर्स हैं वो भी अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं अपने अपने माध्यम से। तो बेरोजगारी का जो बढ़ता हुआ स्तर है और सरकार नई नौकरियां नहीं निकाल रही है, तो ये अभिमान एकेडमी की पहल यही रहती है कि हम अपने स्तर से इन मुद्दों को उठाएं।
तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इन शिक्षक भर्तियों को बचाने, सरकार की पदों को बचाने की जो प्रवृत्ति है सरकार इसको ख़त्म करे, क्योंकि उन अगर थोड़े से पद रह जाते हैं उनको और चयनित अभ्यर्थी होते हैं, उसके बाद भी सरकार उन्हें उसमें से नहीं भरती, नई भर्ती में उन पदों को जोड़ती है। तो जब उन्हें पहले से ही मेधावी छात्र मिल रहे होते हैं तो सरकार इन पदों को बचाकर क्या करती है, केवल धन अर्जन के लिए एक बड़ी भर्ती निकालना गलत है। ये मानसिकता ही गलत है, क्योंकि उन अभ्यर्थियों ने जो 60% पर पास है, उन अभ्यर्थियों ने पैसे खर्च किए हैं, अपना समय खर्च किया है और अपना मेंटल डिस्टॉर्शन एक तरीके से उनको मिला है, एक प्रताड़ना मिली है उनको, डिमोबिलाइजेशन किया जा रहा है उनको समय समय पर। तो ये चीज़ें गलत हैं। एक इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद तो 1,40,60 बच्चे करीब पास हैं, तो 1,40,000 बच्चों को यदि सबको भी सरकार ले ले तब भी शिक्षकों के पद उत्तर प्रदेश में खाली रहेंगे। तो इतनी बड़ी भर्ती सरकार कर सकती थी, पर सरकार चूक रही है। बल्कि सरकार जो 1,37,000 पदों का भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस है, उसमें 1,37,000 पदों को जोड़ना था। 1,37,000 पदों में से सरकार 69,000 भर्ती करने के बाद भी 22,000 पद शेष बचे हुए हैं। सरकार उनको बचाकर ले जाना चाहती है, ये चीज़ें गलत हैं। उन पदों को जोड़कर सेकंड काउंसलिंग सरकार कराए, और जो पहले से ही किसी को सरकार एनओसी ना दे, किसी को संशोधन का मौका ना दे, सेकंड काउंसलिंग में जितने ज़्यादा से ज़्यादा नए युवा जितने भर्ती हो सकते हैं, पुराने रोजगार वालों को रोजगार ना दे सरकार, जो बेरोजगार हैं सरकार उनको रोजगार दे। तो वो किसी भी तरह का बेरोजगार हो, जो अपनी जगह सही है, फॉर्म सही भरा है, किसी को एनओसी देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सबको जो है नौकरी देने का काम करे, चाहे वो आपका शिक्षा मित्र है, चाहे वो कोई भी है, किसी को कुछ भी। अगर कोई व्यक्ति 60-65 कट ऑफ पर बिना किसी आरक्षण के या आरक्षण समेत भी अगर वो आता है और भर्ती प्रक्रिया का वो हिस्सा है, तो आपको नौकरी देने में क्या परेशानी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पूछता है भारत नहीं, पूछता है उत्तर प्रदेश। तो आपको ये पूछता है उत्तर प्रदेश का युवा, जो इतने समय से जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि आपने भर्ती प्रक्रिया लेट क्यों करी। हालांकि लेट होने से कम गुणांक वाले ये सोच रहे हैं कि कहीं 1,500 बच्चे इधर उधर लग जाएंगे तो हमें सीट खाली हो जाएंगी। तो आज की डेट में कितनी बुरी बात है, कम गुणांक वाला बच्चा ये इस मानसिकता के साथ भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है कि यदि ये अभ्यर्थी कहीं और लग जाएँ तो उसके बदले में नौकरी हमें मिलेगी, जबकि उनकी अपनी खुद की 22,000 सीटें हैं। तो सरकार उनको जोड़ने के लिए प्रयत्न करे, प्रयास करे और सोचे। ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि उनको बचाकर विज्ञापन निकालना और पैसे कमाना ये एक अलग चीज़ है। पैसे कमाने के लिए सरकार के पास और बथेरे साधन होते हैं, पदों को बचाकर नया विज्ञापन निकालना ये धन अर्जन करने का कोई सही तरीका नहीं है। जबकि माननीय कोर्ट का आदेश है उन पदों को जोड़ना, तो सरकार उनको जोड़ने पर ध्यान दे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी सर कि जो एमआरसी मुद्दा है, सरकार एनसीबीसी से मैटर को सुलझा ले, वरना ऑर्डर आने के बाद मामला और पेचीदा हो जाएगा, सरकार सुलझा नहीं पाएगी। सरकार इन सारे मैटर्स को क्लियर कर ले। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।